समाजवादी पार्टी की आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल यादव, प्रमुख महासचिव और शिवपाल सिंह यादव सहित प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई, खास करके वोटर लिस्ट को लेकर के, मध्य प्रदेश चुनाव की रणनीति को लेकर के, और कार्यकर्ताओं को ये भी नसीहत दी गई कि आपसी मतभेद भुला के चुनाव प्रबंधन में जुट जाए, लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। अभी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल बैठक में निर्देश दिए गए हैं। आपसी मतभेद सबसे बड़ा मुद्दा था कि बुलाइए और आप लोग चुनाव में जुट जाइए। कार्यकारिणी में हिस्सा थे ये सपा प्रवक्ता फखरुल चांद साहब। आज बैठक में क्या क्या निर्णय हुए? देखिए, समाजवादी पार्टी की ये संगठन की बैठक थी। ये निर्देश दिए गए हैं कि बूथ कमेटियों पे काम कर लिया जाए, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर बैठक थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि अगर हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे तो कम से कम 65 सीटों पे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। इससे कम पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी से भी समझौता करने वाली नहीं है। यानी 15 में कांग्रेस और आरएलडी और चंद्रशेखर कैसे 15 सीटों में गठबंधन कैसे बरकरार रहेगा? सिर्फ 15 सीट आप लोग देंगे? देखिए, ये मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संगठन की जो ताकत थी वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की ताकत है। तो जो कांग्रेस ने व्यवहार उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया है, वही व्यवहार हम उनके साथ उत्तर प्रदेश में बदला लेंगे। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश का बदला कहाँ है? हम लोग तो बड़े दिल वाले हैं, हम तो उनके लिए सीट छोड़ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में हमारे लिए सीट छोड़ी? तो हम तो कम से कम 65 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी। तो 15 छोड़ रहे हैं, तो आरएलडी को कितनी जाएगी, कांग्रेस को कितनी? आरएलडी हमारा पुराना सहयोगी है। उनको सम्मानजनक सीटें उत्तर प्रदेश के में लोकसभा सीटें जितनी हैं उनमें से दी जाएंगी। वो वहाँ कहीं कोई मतभेद नहीं है और कांग्रेस के संगठन और ताकत के हिसाब से जो सीटें होंगी वो आपसी समझौते के तौर पर उनको दी जाएगी। ये परसों से पीडीए का अलग एक और अखिलेश यादव ने नारा दे दिया। पिछड़ा दलित तो था ही, ए से अल्पसंख्यक था, अब ए से उन्होंने अगड़ा और आदिवासी कर दिया है। राजभर कह रहे हैं ये तो डर के मारे कर दिया, अब मुस्लिम को कैसे भूल गए आप लोग? नहीं, राजभर जी तो देखिए परेशान हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। पहले नवरात्र के बाद बन रहे थे, तो अब वो क्या कहते हैं उसको तो छोड़ दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल यात्रा शुरू करती है और वो साइकिल यात्रा का समापन कहाँ होता है? जनेश्वर मिश्रा पार्क में। तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जनेश्वर मिश्रा जी थे। तो ये तो समाजवादी वो विचारधारा है जिसको जनेश्वर मिश्रा जी ने, मोहन सिंह जी ने खड़ा करने का काम किया, सींचने का काम किया। तो ये बात जो लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में वो अज्ञानी हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखती है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है वो झूठा है। केवल समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चल सकती है और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए पीडीए की जो बात की थी, पीडीए के बाद एक और अगड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आ गया, सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया। ये मजबूरी में तो आदिवासी और अगड़ा तो नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे अगड़े नेता विरोध कर रहे थे पीडीए का। क्यों? घोसी में जो चुनाव लड़े थे वो किस जाति के थे? कौन विरोध कर रहा था? समाजवादियों की जो इतिहास है उसको देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी अगड़ों की विरोधी है। और सबसे मध्य प्रदेश जहां से दरार गठबंधन में पड़ी, मध्य प्रदेश में कितने सीटों पे विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में दरार कहीं नहीं पड़ी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सीट चाहती थी, जो उसको नहीं मिली, इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार अपनी लिस्ट जो है जारी करी। जहां हमारा संगठन है हम वहाँ लगातार प्रत्याशी देने का काम कर रहे हैं। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक और बात निकल करके आई कि कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि आपसी मतभेद भुला करके चुनाव में लगे, लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। ये कार्यकारिणी की बैठक में आपके नेता ने बोला है। तो ये जो लगातार, ये पहली बार नहीं बोला गया, हर चुनाव के समय ऐसी नेता की तरफ से बयान आता है। तो ये कहाँ मतभेद है, किन किन नेताओं के? देखिए, जब कहीं किसी भी संगठन की बैठक होती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, तब ये बात जनरली कही जाती है कि जो मतभेद आपस में हों। क्योंकि इस संगठन में जब एक साथ कोई लोग काम करते हैं, अगर आपके परिवार में भी 10 लोग हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें रहती हैं, लेकिन कहीं मनभेद तो नहीं है। मतभेद तो सब जगह होते हैं। तो उन मतभेदों को भुला के समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है।
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, इसलिए समाजवादी पार्टी की भूमिका भी बड़ी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये समाजवादियों का सपना है। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव? समाजवादियों ने तो हमेशा प्रधानमंत्री बनाने और देने का काम किया है। आप इतिहास देख लीजिए। तो आप बनाने की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव बनेंगे, बनवाने की दूसरे की बनवाने की बात नहीं कर रहे। नहीं, हमने बनवाने का काम किया ना, हमेशा बनवाने का काम किया। तो स्वयं बनेंगे क्या? क्यों नहीं बनेंगे? क्या हम 2004 में इनकी सरकार बनाने का काम किया कांग्रेस की, 2007 में हमने एटॉमिक डील पे सरकार को बचाने का काम किया, 2009 में फिर सरकार बनाने का काम किया, और मध्य प्रदेश जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है 2018 में हमने एक विधायक था उसका भी समर्थन देने का काम किया। तो हर बार त्याग हम करें, हर बार बड़ा दिन कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए। ये अल्पसंख्यकों को लेकर के कोई चर्चा हुई? आजम खान साहब जेल में हैं। माननीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, इससे बड़ी चर्चा क्या है? आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। में आज उनकी जो उनके साथ हो रहा है, जो अखिलेश लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि माननीय आजम साहब के साथ जितना जुल्म और ज्यादती हुई है भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ, राजनीतिक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायपालिका उनको बाइज्जत बरी करेगी। कांग्रेस के बीच वाक युद्ध जो चल रहा है सपा और कांग्रेस का, उसको लेकर के कुछ बैठक में ऐसे निर्देश हुए कि आप लोग मत बोलिए, गठबंधन में दरारें आ जाएंगी, या आप लोगों को कांग्रेस के मुद्दे पे बोलने की जरूरत नहीं। इस पे कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। अगर कांग्रेस कोई बात कहेगी या उनके प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहेंगे तो उनको करारा जवाब मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के थे, ये भी बैठक में थे। तो इन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के बावजूद 65 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसकी तैयारी कर रही है, बूथ मैनेजमेंट पे फोकस